दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हर बेटे बेटी के दिल को झकझोर देगी। क्योंकि ये कहानी केवल माता पिता की नहीं बल्कि उन बच्चों की भी है जो अपनी व्यस्त जिंदगी में उनके लिए समय नहीं निकाल पाते। माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी फोटो घर की दीवार पर लगाना आसान है, लेकिन क्या यह लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? बुद्ध की कहानी के माध्यम से एक बहुत प्यारी आपको सीख मिलने वाली है। लेकिन क्या तस्वीरें उन खामोशियों का जवाब दे सकती हैं जो उन्होंने जीते जी सहन की थी? आइए सुनते हैं एक पिता की आखिरी कहानी। गौतम बुद्ध के सीख। अगर आपके घर में माता पिता की फोटो दीवार पर लगी है तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि फोटो लगाने का मतलब सम्मान नहीं होता। सच्चा सम्मान तो जीते जी समय देने से होता है। बहुत लोग यह बात तब समझते हैं जब माता पिता दुनिया से जा चुके होते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी फोटो घर में लगाने वालों, ध्यान से सुन लो। यह बेहद शक्तिशाली, दिल को चीर देने वाली और जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब देर न करते हुए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। माता पिता के रहते उनकी कद्र करो। मरने के बाद फोटो लगाने से अच्छा है जीते जी उन्हें सम्मान, साथ और प्यार दो। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। उस घर में एक बूढ़ा पिता राम स्वरूप अकेला रहता था। अपनी पत्नी का निधन हो चुका था और दो बेटे सूरज और विवेक दोनों शहर में रहते थे। दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़ी नौकरियां पा गए थे, लेकिन सफलता के साथ साथ उनमें एक बदलाव आ गया था। धीरे धीरे उनका लहजा बदल गया, इंसानियत कमजोर पड़ गई और पिता उनके लिए बोझ बनते गए। रामस्वरूप रोज बेटे की याद में फोन करते, लेकिन उधर से या तो व्यस्त होने का बहाना आता या फोन उठाया ही नहीं जाता। उनकी आंखें सिर्फ एक उम्मीद में लगी रहती, आज शायद बेटा घर आएगा। लेकिन दिन महीनों साल में बदल गए। पिता बूढ़े होते गए, कमजोरी बढ़ गई, गांव में कोई अपना नहीं बचा। सूरज बड़ा बेटा हमेशा कहता, पिताजी आप गांव में ठीक हैं, हमें काम से फुर्सत नहीं, जब समय मिलेगा आ जाएंगे। विवेक तो और भी आगे था, पापा मैं मीटिंग में हूँ, आप बिना वजह फोन मत किया करो। ये वही बेटे थे जिन्हें बचपन में पिता ने बरसात में भीग कर स्कूल छोड़ा था, जिन्हें सर्दियों में कंबल उड़ाकर खुद ठंड खाई थी, जिनकी फीस भरने के लिए खुद फटे कपड़ों में साल गुजारा था। लेकिन आज वही बेटे सफलता के मद में चूर होकर उन्हें भूल चुके थे। रामस्वरूप को अचानक गंभीर बीमारी हो गई। पड़ोसियों ने बेटों को फोन किया, तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है, काश कम से कम एक बार आकर देख लो बेटा। तुम्हें देखने के लिए वे कितने व्याकुल हैं, उनकी आंखें तरस रही हैं, सिर्फ अपने बेटों को ही याद करते हैं। अंतिम समय में वो तुम्हें देखना चाहते हैं। लेकिन सूरज ने कहा, मैं विदेश में हूँ, वापस आने में 1 महीना लगेगा। और विवेक ने कहा, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। पड़ोसी थक गए, पर पिता बेटों को कुछ नहीं बोलते, बस इतना कहते, कोई बात नहीं बेटा, व्यस्त होंगे। उनकी आंखों में निराशा
नहीं थी, बल्कि एक अधूरी उम्मीद का दर्द चमक रहा था। वह रात बहुत भारी थी, सांसें तेज, शरीर कमजोर, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, काश मरने से पहले बेटों का चेहरा देख लेता तो सकूनत से प्राण निकल जाते। पर वह ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। रामस्वरूप ने अपनी आखिरी सांस उस पुराने घर में अकेले ही ली। पिता की मौत की खबर सुनकर बेटे दोनों दौड़े चले आए, लेकिन किस्मत का मजाक देखिए। जीते जी जिन बेटों को देखने को वह तरस गए, मौत के बाद दोनों दौड़ते हुए आ गए। आते ही सूरज फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी एक बार बोल देते तो मैं आ जाता। विवेक चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। पापा, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लेकिन कमरे की दीवारों ने उनकी चीखों का जवाब नहीं दिया। वह बूढ़ा पिता जो हर आवाज सुनता था, आज खामोश था। उनकी आंखें बंद थीं, उन उम्मीदों की तरह जो बरसों से टूटती आ रही थीं। अंतिम संस्कार में पूरा गांव आया, लेकिन गांव वालों की बातें बेटों के लिए तीर की तरह थीं। जीते जी साथ नहीं दिया, मरने के बाद रोने आ गए। बाबूजी अकेले मर गए। इन बेटों को तो शर्म भी नहीं आई। आज फोटो लगाएंगे, फूल माला पहनाएंगे, पर जब जरूरत थी तब कहाँ थे? कोई पता नहीं। बेटों के पास कोई जवाब भी नहीं था। उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। कुछ दिनों बाद दोनों बेटों ने पिता की एक बड़ी सी फोटो फ्रेम बनवाई। महंगी फोटो, चमकदार फ्रेम, नीचे लिखा, स्वर्गीय श्री राम स्वरूप, हमारे प्यारे पिताजी। घर की सबसे सुंदर दीवार पर वह फोटो लगा दी गई। दिन रात फूल चढ़ाए जाने लगे, अगरबत्ती जलने लगी। हर मेहमान के सामने वे भावुक होने का अभिनय करते रहते, लेकिन सच्चाई यह थी, जीते जी पिता को रोटी भी पूछ कर देते थे और फोटो लगाकर आज फूल चढ़ा रहे थे। पड़ोसी की बड़ी अम्मा बोली, फोटो लगाने से पहले उनके दिल में थोड़ी जगह दे देते तो वह बूढ़ा बाप अकेले न मरता, अपने बेटों की लालसा लेकर प्राण न त्यागता। आखिरी उम्मीद जो अपने बेटों को देखने की थी, शायद वो अधूरी न रहती। यह बात बेटों के दिल में गड़ गई थी। घर साफ करते समय एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें पिता की कुछ चीजें थीं। सूरज का पहला स्कूल सर्टिफिकेट, विवेक द्वारा लिखा आई लव यू पापा जी वाला कागज, फटी हुई रूमाल, पुराना चश्मा, माँ की अंतिम फोटो और एक डायरी। वह डायरी खोलते ही दोनों बेटे रो पड़े। पिता ने उसमें रोज लिखा था, आज सूरज ने फोन नहीं उठाया, आज विवेक ने कहा पापा परेशान मत किया करो। आज भी इंतजार किया पर कोई नहीं आया। काश एक बार अपने बेटों को देख लेता तो शांति से प्राण निकल जाते। एक पन्ने पर आखिरी लाइन थी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर उम्मीद अभी भी जिंदा है। शायद कल बेटे आ जाएं। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। डायरी की आखिरी लिखावट, अगर कभी मेरे बेटे मेरी मौत के बाद मेरी फोटो अपने घर की दीवार पर लगाएं तो उन्हें बता देना, फोटो लगाने से पहले मेरे दिल की दीवारों में जगह दे देते तो मैं अकेला बूढ़ा न मरता। इन शब्दों ने बेटे की दिल चीर दिया। उनकी दुनिया हिल गई। अब दोनों बेटों ने फोटो के सामने रोज बैठकर अफसोस करना शुरू कर दिया।
लेकिन उससे क्या फायदा। अफसोस का भी एक समय होता है और वह समय गुजर चुका था। जिस पिता ने चलना सिखाया, जिसने हाथ पकड़कर जीवन के रास्ते दिखाए, जिसने भूखा रहकर बेटों को खिलाया, जिसने उसे कमाने के काबिल बनाया, जिसने अपने सपने मारकर बेटों के सपने पूरे किए, आज वही पिता तन्हाई में मर गया। अब बेटों के पास सिर्फ एक फोटो थी जिसे वह फूल चढ़ा सकते थे, रो सकते थे, पर बात नहीं कर सकते थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सूरज और विवेक की नहीं है, यह देश के लाखों बेटों बेटियों की कहानी है जो माता पिता के रहते उनको समय नहीं देते और मरने के बाद अपनी हालत बिगाड़ लेते। जिस तरीके से विवेक और सूरज अपने पिता की याद में उनसे बार बार अफसोस की माफ़ी मांगे जा रहे थे कि उन्होंने अपने पिता की बात क्यों नहीं सुनी, उनकी याद के लिए तड़प रहे थे, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। लेकिन जो समय गुजर जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। एक दिन वह अपने पिता की याद में अपने दरवाजे पर बैठे रो रहे थे। तभी एक सन्यासी भिक्षा मांगने आते हैं और उसे रोता हुआ देखकर उससे कारण पूछते हैं। सूरज और विवेक पूरा कहानी कह सुनाते हैं। तभी भिक्षु कहते हैं कि पछताने से कुछ नहीं होता है बेटा, तुम्हें जो करना था वो समय तो तुमने निकाल दिया है, लेकिन अब अपने पिता के द्वारा बताए हुए सिद्धांत को ही पूरा करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। एक बार जो इंसान चला गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता। इसीलिए अगर माता पिता की कद्र करनी है तो जीते जी करिए, अगर उन्हें समय देना है तो उनके जीते जी करिए, अगर उनकी बात सुननी है तो उनके जीते जी सुनिए। एक बार आंखें बंद होने के बाद दोबारा नहीं वो पल लौट कर आते हैं। और वह बेटा अब सब कुछ छोड़कर भिक्षु बनने के लिए तैयार था कि मैं ये सब त्याग दूंगा जिसकी वजह से मैं अपने पिता से नहीं मिल पाया। तभी भिक्षु समझाते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें अपने जीवन को बदलना है और इन सब से छुटकारा पाना है तो अपने अंदर शांति का अनुभव करें। वह सूरज और विवेक उस भिक्षु के साथ उनके आश्रम चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ दिन आश्रम में रहते हैं, ध्यान सीखते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। जब उनका जीवन बदल जाता है तो वह एक निश्चय करते हैं कि मैंने अपने पिता की तो सेवा नहीं कर पाई, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इसी तरीके से दूसरे और बुजुर्ग इसी तरीके से प्राण गंवाएं। अब वह वापस गांव आकर और बूढ़े बुजुर्गों की मदद करने लगे, उनके रहने का इंतजाम करने लगे, उनका खाने की व्यवस्था की और उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इस तरीके की पूरी सुविधा, पूरी व्यवस्था कर रखी थी। गांव वाले उनकी ये सब देखकर उनसे कहते कि ये वही बेटे हैं जिन्होंने अपने पिता की तो कद्र की नहीं, लेकिन अब अपने आप को बदल कर हर एक बूढ़े बुजुर्ग की मदद करते हैं। सूरज और विवेक अब चाहते हैं कि जो गलती इन्होंने की वह गलती अब कोई दूसरा बेटा ना करे। इसकी प्रेरणा वो अपने क्षेत्र के सभी को देते हैं कि जो भूल हमसे हुई, जो गलती मैंने की, वो अब तुम ना करो, और उन्हें शांति और अच्छाई और सच्चाई और माता पिता की सेवा का ज्ञान कराते
पाठ पढ़ाते, जिससे कोई भी बेटा अपने माता पिता को अंत समय पर अकेला मत छोड़कर जाए। सूरज और विवेक गांव के सभी बच्चों को यही सीख देते कि कोई भी अपने माता पिता से ये ना कह पाए कि समय नहीं है, काम है, परेशान मत करो, बाद में बात करेंगे, बाद में आऊँगा, अभी बिजी हूँ। लेकिन याद रखिए, माता पिता एक दिन चले जाते हैं, फिर सिर्फ फोटो रह जाती है और उन फोटो को देखकर इंसान जिंदगी भर रोता है। आप चाहें कितना बड़ा कमा लो, कितनी बड़ी कार ले लो, कितनी भी महंगे घर में रह लो, लेकिन अगर माता पिता को दिल टूट गया तो समझो सफलता अधूरी है। माता पिता कोई फोटो नहीं होते जो दीवार पर डिपेंड करते हैं, वे भावनाएं हैं जिन्हें दिल में जिंदा रखना पड़ता है। माता पिता मरने के बाद फोटो लगाने वालों, पहले उनके जीते जी दिल लगाओ। मरने के बाद फोटो लगाने से पहले जरा उनकी आंखों में झांक कर देख लेना, वह आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्हें समय दो, उनके मरने के बाद पछताने से अच्छा है जीते जी उन्हें खुश कर दो। अगर यह सीख आपको अच्छी लगी तो दूसरे तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।